सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। भगत भाइयों, ज्ञान अमृतदेव षड्यंत्र का 20 पुस्तक एवं PDF फाइल लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 72 14 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर। भगत भाइयों, ये मैं पार्ट नंबर आपको 23 और पार्ट नंबर 7 गैस, डीजल और पेट्रोल और उभय पक्ष, दोनों पक्षों की बहस चल रही है। भगत भाइयों, इसमें गैस सिलेंडर में उन सब के लोगों में मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। उभय पक्ष अर्थात अभियोजन पक्ष एक बचाव पक्ष की तरफ से बहस न्यायालय ने सुना और अभियोजन पक्ष का कथन है कि सिलेंडर, रेगुलेटर, डीजल, मोबाइल आदि अभियुक्त के आश्रम से बरामद हुआ है। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम से बरामद हुआ। भगत भाइयों, सिलेंडर एवं रेगुलेटर विभिन्न कंपनियों का 408 की संख्या में एवं डीजल 21,120 लीटर तथा 100 लीटर मोबिल बरामद हुआ था, जो बिना किसी प्राधिकारी के अनैतिक रूप से आश्रय में रखा गया था। संत रामपाल जी महाराज को कोई पता नहीं कि कब ये डीजल पेट्रोल इन लोगों ने रखा। मुकदमा संपत्ति आश्रम के ब्राह्मण से हुआ है। मतलब ये संपत्ति, जो कुछ ये माल मिला है, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम से मिला है। इन लोगों का कहना ये है, प्रशासन का। भक्त भाइयों, और आश्रम का मालिक रामपाल है और रामपाल की तरफ से एक रिवीजन दाखिल की गई थी, उसमें भी रामपाल अभियुक्त है, जिसमें अपना एड्रेस सतलोक आश्रम का ही दिया था। संत रामपाल जी महाराज ने कहा मेरा आश्रम मेरा है। अभियोजन पक्ष की ओर से 311C RPC अंतर्गत एक आवेदन ट्रायल कोर्ट को दी गई थी कि ट्रस्ट से संबंधित दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत करे। भाई, अब कोर्ट के वो वकीलान दे बोलो कि ट्रस्ट को कौन है मालिक, ट्रस्ट अंदर कौन कौन है, बात यहाँ काम करो, न्यायालय ने मतलब प्रस्तुत करो। अगर भगत भाइयों ट्रस्ट से संबंधित दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत कर देते तो जगह 51 अन्याय गुंडा, राजकमूर, राजेंद्र, बलजीत, विजेंद्र वगैरह वगैरह 51 आदमी पकड़ी जनता सुनोगे। ट्रस्ट से संबंधित दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत करे जिसमें अभियुक्त संत रामपाल जी के ट्रस्ट का अध्यक्ष के रूप में दिखाया गया है। भगत भाइयों देखो कितना गलत काम करियो है। जबकि इनको ट्रस्ट कौन हो अध्यक्ष, वो हो राजेंद्र, कौन हो अध्यक्ष, ट्रस्ट को अध्यक्ष मतलब, हाँ राजेंद्र। आवेदन पत्र ट्रायल कोर्ट ने ट्रस्ट का दस्तावेज दाखिल करने हेतु अभियोजन पक्ष के आवेदन को स्वीकृत कर लिया, किंतु अभियुक्त की तरफ से दस्तावेज दाखिल नहीं कर इस आदेश को सत्र न्यायाधीश के यहाँ अपील करने चले गए। सत्र न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया, इसलिए ट्रस्ट का कोई दस्तावेज न्यायालय में अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं हो सका। भगत भाइयों, मैनेजमेंट वालों द्वारा इस ट्रस्ट का दस्तावेज इसलिए दाखिल नहीं किया गया क्योंकि सतलोक आश्रम बरवाला का पता ट्रस्ट के दस्तावेज में रामपाल जी महाराज का नहीं है और रामपाल महाराज का फर्जी नाम, हस्ताक्षर, कोर फोटो एडिट कर ट्रस्ट दस्तावेज के वजूद में लाया गया था और उसमें गुरुजी का एड्रेस सतलोक आश्रम का नहीं दिया गया, जिसके कारण यदि ट्रस्ट का दस्तावेज न्यायालय में जमा किया जाता तो गुरुजी को आश्रम से संपत्ति बरामद की गई है प्रमाणित नहीं हो पाता और ना आश्रम गुरुजी को ही प्रमाणित हो पाता और गुरुजी बरी हो जाते। भगत भाइयों, जे ट्रस्ट मतलब सही मैंने बता दिया, एक हमारे 51 में ट्रस्ट आया है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मृत निर्माण ट्रस्ट। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज की सजा कोई नहीं होती नहीं तथा फर्जीवाड़ा से ट्रस्ट कायम करने का आरोपी मैनेजमेंट के अन्य लोग हो जाते। अभियोजन पक्ष ने यह भी बहस किया कि सिलेंडर एवं रेगुलेटर को न्यायालय में समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। डीजल टैंकर एवं प्लास्टिक कंटेनर क्षतिग्रस्त हो गए थे, व्हीकल चलने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए न्यायालय के समक्ष नहीं लाया जा सका, किंतु वे सभी संपत्ति थाने में रखा गया है, किंतु सभी संपत्ति गुरुजी के आश्रम से बरामद हुई है। सिर्फ भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ प्रसाद दो कि संत रामपाल जी महाराज को आश्रम हो तो इन अंदर सारी संपत्ति मिली है। इन कारण मतलब संत रामपाल जी महाराज ने मतलब 5 दारी जुर्मानो और 3 साल की सजा सुनाई। भगत भाइयों, यार कल मतलब इस आगे मैं थाना पार्ट 24 सुनाऊंगा और वो मैं थाना मतलब के पार्ट नंबर सुना दियो 23। तो भगत भाइयों, अगर संत रामपाल जी महाराज ने ट्रस्ट जे मतलब ओरिजिनल बता दिया इन ट्रस्ट को मालिक राजेंद्र है, बलजीत है और 51 आदमी नाम दिखा दिया, तो भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज बरी जानता और लोग फंस जानता। सत साहेब, भगत भाइयों सच्चाई को साथ दो और झूठा न छोड़ो। सत साहेब।